की बात अगर हम करें तो कैसे देख रहे थे, जैसे कि कोई मर गया, क्लियर, अपन मारे थे 2-4 लोगों को, क्लियर, और गंगा किनारे भी गए थे और कब्रिस्तान में घूमे थे सब जगह, और देखे थे किस तरीके से हम लोग अपने ही पूर्वजों की क्या हड्डियों की राख और उनके जो चूर चूर हुए मलबे थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे पानी के फॉर्म में पी लेते हैं। मुंह मत बनाओ बेटा, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये बात वहां पे अपनी कंप्लीट हो गई थी, क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं दूसरी चीज, तो इसको अपन आगे लेके चलते हैं किन किन स्टेप में हुए। तो सबसे पहले स्टेप क्या देखे थे बेटा हम लोग, फर्स्ट स्टेप की बात करें तो क्या थी, फ्रेगमेंटेशन। क्या थी बेटा, फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन में हम लोग देखे थे जैसे कि एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ में क्या लगी थी, पत्ती कहाँ गिरी, नीचे, और नीचे गिरते उसको कौन खा लिए, छोटे छोटे कीड़े। तो उसके क्या हो गया अगर मैं बात करूं, फ्रेगमेंटेशन है कि नहीं, अर्थवर्म आया कुदूर दिया उसको पूरा छोटे छोटे फ्रेगमेंट। फिर क्या हुई थी, बारिश हुई थी, वो जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे वो क्या हुए, लीच होके नीचे चले गए, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लीचिंग के बाद क्या हुआ था, कैटाबॉलिज्म। ऑल दीज 3 प्रोसेस आर रन साइमल्टेनियसली। तीनों प्रोसेस कैसी चलती हैं, एक साथ चलती हैं अगर मैं बात करूं। फिर उसके बाद क्या हुआ था बेटा, कैटाबॉलिज्म। क्या हुआ था, कैटाबॉलिज्म में क्या होता है अगर मैं बात करूं तो, ब्रेक डाउन कर रहे थे। अगर मैं बात करूं बाय विद द हेल्प ऑफ फंजाई, बैक्टीरिया, क्लियर है, अगर मैं बात करें इन सब के हेल्प से ब्रेक डाउन हो रहा था। फिर ह्यूमिफिकेशन में क्या हो रहा था बेटा अगर मैं बात करूं, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, एमॉर्फस थी, ब्लैक कलर की, हाईली फर्टाइल थी। अगर मैं बात करूं बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। अगर मैं बात करूं उपजाऊ के साथ साथ क्या थी बेटा, रेजिस्टेंट टू द पैथोजेंस या बैक्टीरिया थी, जिस वजह से क्रॉप की जो अगर मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी बढ़िया हो सकती है। फिर उसके बाद हम बात करें तो क्या हुआ था, मिनरलाइजेशन। अब हम देखेंगे, अच्छा एक चीज और देखे थे बेटा, डिकम्पोजिशन में किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन, क्लियर, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इन हाई अमाउंट एट द टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन, क्लियर है। चलो अब देखेंगे क्या बेटा अगर बात करूं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि क्या करते हैं बेटा, इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, डिकम्पोजिशन को। क्या बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिकम्पोजिशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बेटा, सबसे पहले आ जाएगा डिकम्पोजिशन इज स्लो। कैसी होती है, एक स्लो प्रोसेस है इन डेथराइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर जो डेथराइटस है, डेथराइटस का मतलब क्या हुआ, जो कचरा था, जो गिरा हुआ कचरा था, अगर उसमें काइटिन या लिग्निन के कंटेंट ज्यादा है तो उसका डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्लो। सर अब ये काइटिन और लिग्निन की वजह से दे आर द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर काइटिन क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर है, तो इसको तोड़ना और डाइजेस्ट करने, जैसे तुम्हारे नाखून हो गए, क्लियर है, जैसे अभी आप खा रहे थे और मैं तुरंत देख लिया हूं, ठीक है। अब मुंह ऐसे करने से कुछ नहीं होगा बेटा, नाखून खाना कोई अच्छी चीज है क्या, मेस में खाना नहीं मिलता आपको, मतलब अगर मैं बात करूं, अगर आप घर में रहते हो तो घर में रह के मतलब अगर नाखून खाना पड़ रहा है तो मतलब मैं क्या ही बोलूं बेटा। घर में बाकी लोग को तो समझ में आता है ना, मेस वाले हैं, खाना नहीं मिला तो नाखून खा लिए। आप क्यों खा रहे बेटा नाखून, खाना नहीं मिलता घर में, मम्मी खाना नहीं देती। फिर अच्छा देखो, नेल बाइटिंग जो है ना, किसका सिम्टम है पता तुमको, नेल बाइटिंग। ऐसे बच्चे नेल बाइटिंग करते हैं लोग जिनको बचपन में लव और अफेक्शन पेरेंट्स से कम मिलता है। क्या बात समझ में आ रहे, अरे पढ़ोगे बेटा आप मेडिकल कॉलेज में जाके, समझ में आया, पीडियाट्रिक्स में पढ़ोगे, समझ में आया, हैबिट्स में। ये जो नेल बाइटिंग की जो चबाते रहते हैं ना, ये वही लोग हैं जो बचपन में जिनको मम्मी पापा नहीं चप्पल से मारते रहते हैं, चलो उधर चल, एकदम प्यार व्यार नहीं करते, ऐसे लोगों की आदत आती है किसकी, नेल बाइटिंग। ये एक सिम्टम बता रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपके साथ ऐसा ही हुआ हो। क्लियर है, एक बात समझ में आ रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, डिकम्पोजिशन
में इसका स्लो हो जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे बेटा, इधर देखेंगे, इट इज क्विकर इफ डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर। डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन बनते हैं बेटा सब, है ना, किसमें अगर मैं बात करूं वो बढ़ेगा और किसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा अगर मैं बात करूं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अब क्लाइमेटिक मतलब व्हाट आर द एनवायरमेंटल फैक्टर्स दे अफेक्ट, अगर मैं बात करूं डिकम्पोजिशन। एनवायरमेंट में क्या क्या है, जैसे कि बताऊं बेटा, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन। वार्म मतलब देखना, गर्मियों के दिनों में चीजें जल्दी खराब होती है, जैसे खाना ही देख लो, रात भर आप बाहर छोड़ो खराब हो जाएगा, क्लियर है। जैसे अभी कुछ दिन पहले बिरयानी रात में छोड़ दिया था, मैं खा नहीं पाया था, लेकिन सुबह तक बढ़िया थी, तो सुबह उठ के फ्रिज में डाल दिया, समझ में आया, लेकिन वही गर्मी में होता बर्बाद हो जाती, समझ में आया। तो इस तरीके की चीजें होती रहती है, तो गर्मियों में चीजें जल्दी खराब होती हैं एज कंपेयर टू समर, अगर बात करूं विंटर, क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें लो टेम्परेचर एंड बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, एनारोबिक इनहिबिट्स द डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो ये फैक्टर्स आपको एकदम याद रखने ही रखने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया बेटा, जो यस क्यों बोल रहे हैं बेटा कि एनारोबिक कंडीशन में जो प्रोसेस परफॉर्म की जा रही है, किस चीज के लिए, तुम्हारे डिकम्पोजिशन के लिए। यहां पे हम लोग एरोबिक एनारोबिक वैसे नहीं पढ़ रहे, कंपैरेटिव पढ़ रहे, किस चीज के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए, क्लियर, उस प्रोसेस के लिए डिफाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं बेटा क्या पढ़ेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अच्छा ये हटी कि नहीं हटी है, नहीं है ना, ये तो है, हाँ, क्योंकि साइकिल देखते ही लगता है सब। चलो तो समझते हैं, ये तुमको मैं पढ़ा दिया हूं, देखो कैसे। सबसे पहले क्या है, अ ट्री ग्रोज इन सॉइल, एक पेड़ था, क्या था बेटा, एक पेड़ था जो कि सॉइल पे लगा हुआ था, समय के साथ साथ क्या हुआ, वो बड़ा हो गया, क्या हो गया, बड़ा हुआ, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अ ट्री ग्रो इन सॉइल, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, उससे एक पत्ती कहां गिर गई बेटा, ग्राउंड पे गिर गई, क्लियर है। अगर मैं बात करूं, मैं उधर ढूंढ रहा था बोला और वो सीन से अभी मैं निकला नहीं हूं, ठीक है, और मैं बता रहा हूं ना, वो सीन अगर रिकॉर्ड हो जाता ना तो तबाही हो जाती, क्लियर, एकदम मतलब क्या ही कहने, छोड़ो खैर। अ ग्रीन लीफ जो ही क्या हुई बेटा, नीचे गिर गई, क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, जैसे नीचे गिरी उसको कुछ इंसेक्ट ने क्या किया बेटा, खा लिया, क्या कर लिया बेटा, खा लिया। तो ये क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली फ्रेगमेंटेशन कर रहा है। अगर मैं बात करूं, फिर क्या होगा, सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन। अब जैसे ये करेगा तो कुछ क्या चला गया, लीच होके सॉइल में चला गया, क्लियर है। अब सॉइल में जैसे ये न्यूट्रिएंट जाएगा तो सॉइल कैसी हो जाएगी, ऑर्गेनिक रिच सॉइल। अब क्या हुआ, दूसरा क्या हो सकता है, या तो अगर मैं बात करूं दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, leaves partially consumed by decomposer such as fungi and bacteria, they begin to lose from the and become litter। क्लियर है, दो कंडीशन है, जो गिरी हुई पत्ती है या तो उसको कोई आके कुतर देगा और फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, लीच हो जाएगा, लीच होने के बाद क्या हो जाएगा, लीचिंग के बाद सॉइल में आ जाएगा और सॉइल क्या हो जाएगी, ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी और कैसी हो जाएगी बेटा, ऑर्गेनिक रिच हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो गिरी हुई पत्ती है, ऐसा भी तो हो सकता है अर्थवर्म या वहां पे कोई बैक्टीरिया, अर्थवर्म या अगर मैं बात करूं कोई इंसेक्टिवोरस ना आए तो बैक्टीरिया और फंगस लग जाए, कई बार फंगस लग जाता है और फिर वो फंगस लग गया अगर उसमें तो क्या होगा, उसका पूरा न्यूट्रिशन ले लेके वहां पे मशरूम ग्रो हो जाते हैं, देखे होगे आप, क्लियर है। अगर बात करें ये भी कंडीशन हो सकती है। अच्छा अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ये ग्रो हो गया, ग्रो होने के बाद क्या हो जाएगा बेटा, फिर फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, बैक्टीरिया और क्या हो जाएगा बेटा, सॉइल माइट्स और फंगी। तो वापस से फिर अगर ये हो भी गया, यहाँ पे डेट्राइटस बन भी गया तो कौन इसको निपटा देगा, अर्थवर्म। वापस से कहाँ पहुंच गए, सॉइल, सॉइल कैसी हो गई, ऑर्गेनिक रिच। अब क्या हो गया, ये सब चीज कहाँ पड़ा है, सॉइल में, बारिश होगी, पानी आएगा और क्या प्लांट में जाइलम होता
उगता है, जाइलम क्या करेगा, न्यूट्रिशन खींचता है, पानी खींचेगा, तो वापस से कहां चला जाएगा, प्लांट में, प्लांट से कहां जाएगा, लीव्स में, लीव्स में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, समझ में, फिर क्या बनेगा, ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड जो बनेगा क्या होगा, बायोमास, समझ में आ रहा है बेटा। फिर प्लांट रेस्पिरेशन के लिए यूज करेगा, कुछ छोड़ देगा, जो छोड़ देगा क्या पढ़े थे, एनपीपी होगी, एनपीपी कौन लेगा, कंज्यूमर लेगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी अगर मैं बात करूं, फिर उसमें बनेगा, तो ये पूरा इस तरीके से पूरा एक साइकिल चलते जाता है अगर मैं बात करूं, ठीक है। एनर्जी फ्लो क्या देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, बचपन में ही पढ़े होंगे इस टॉपिक को, है कि नहीं, किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट में एनर्जी होती है, किस तरीके से फ्लो करती है अगर मैं बात करूं, क्लियर है बेटा। चलो देखते हैं, ये बात हमको पता है बेटा, क्या सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स, क्या बात समझ में आ रहा है, सन एकमात्र सोर्स है एनर्जी का हमारे इकोसिस्टम में, एक्सेप्ट कहां बेटा, डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, समुद्र की गहराई में या हाइड्रोथर्मल जो जाते हैं इकोसिस्टम में, क्या बात समझ में आ रही है, इन जगहों को छोड़ के। उसके बाद अगर मैं बात करूं ऑन द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जिसको क्या बोलते हैं, पार, क्या बोलते हैं, पार, मतलब जितनी भी सनलाइट आई, देखो ये सनलाइट दिख रही है आपको, देखो अभी दिखाते हैं इसको, ये आपको क्या बेटा सनलाइट दिख रही आती हुई, तो ये सनलाइट जो यहां से आएगी, क्या आएगी बेटा, सनलाइट, इससे क्या बेटा लेस देन 50% ही क्या होती है बेटा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है। अब ये बात आप पढ़ोगे आगे चल के, तुम्हारे इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में बताया जाएगा कि भाई हर एक जो प्लांट होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, एक रेंज ऑफ सनलाइट चाहिए होती है उसको, समझ में आया बेटा, उसकी वेवलेंथ होनी चाहिए, उसी वेवलेंथ में क्या होगा, ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, क्लियर है, पढ़ोगे आप इसको डिटेल में। तो अगर मैं बात करूं जितनी टोटल सनलाइट आई, उससे 50% से भी कम क्या होती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होती है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, क्या बात समझ में आ रही है, प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस एंड अगर मैं बात करें कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ फिक्स सोलर रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड। अब यहां पे बात हो रही किसकी, पहला प्लांट, दूसरा अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा बेटा, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, दोनों ही क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन का यूज करते हैं अपने फूड को बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए मतलब फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्टिविटी, अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्या बात क्लियर है, प्रोडक्ट बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं फिक्स सोलर रेडिएशन एनर्जी टू मेक फूड, सेकंड पॉइंट प्लांट्स अगर मैं बात करूं कैप्चर, नीट का क्वेश्चन है बेटा, एकदम स्टार बना लेंगे इसको, प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ दी पावर, समझ में, दिस एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, क्या बात समझ में आ रही है। चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ उसको आपको एक एग्जांपल से, देखेंगे बेटा, फोकस करेंगे। सबसे पहले क्या है बेटा, सन, क्या हुआ, सन, सन से सनलाइट निकली, पहुंची कितनी, 100%, कितनी आ गई, 100%, 100% से भी कम अगर मैं बात करूं, लेस देन 100% जो थी वो क्या थी बेटा, फोटोसिंथेटिकली क्या थी, एक्टिव लाइट थी, कैसे थी, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव, जिसको क्या बोलते हैं, PAR, क्या बोलते हैं बेटा, फार, फारी हो गई एकदम से। लेकिन जितनी एक्टिव है उसमें से भी प्लांट कितना लेता है इसका, 2 to 10%, कितना लेता है, 2 to 10%, क्या बात समझ में। अब ये 2 से 10% जो सोलर एनर्जी को प्लांट यूज कर रहा है, पूरी की पूरी दुनिया जो है बेटा इसी एनर्जी पे टिकी हुई है, क्या बात समझ में आ रही है। सूर्य जो है ना बेटा, तुम और हम सब किससे हैं, ऐसा कौन बोला, जरूर थोड़ी तुम लोग फ्लो के साथ फ्लो बनाने के लिए कुछ भी बोलोगे, सन है, सन है वो, समझ में, ये हमारे पूरे मिल्की वे गैलेक्सी का स्टार है, जो कि क्या कर रहा है, अर्थ पे जो लाइट, अर्थ पे जो लाइफ है उसके लिए क्या प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी दे रहा है कि नहीं। तुम और हम सूर्य से थोड़ी बने हैं, फ्लो में नहीं जाना बेटा, है ना, समझ में, सही और गलत को समझते हुए चलना है, समझ में आया बेटा। तो अब वहां से जो एनर्जी आई, अब देखो सूरज का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है,
तो प्लांट अगर उसकी 2 से 10% एनर्जी को यूज कर रहा है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, जिसमें से भी वो भी मोर देन 50% रेस्पिरेशन में खर्चा कर देगा, जो बची फिर वो आगे ट्रांसफर होते होते एक ऑर्गेनिज्म के दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाते जाएगी। तो सबसे कम एनर्जी किसको मिलेगी, टॉप कार्निवोरस को कंज्यूमर जो होगा, जैसे कि लायन। समझ में आया इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं, लाइन तो कैसे मिलेगी सर? हाँ बता बेटा, टॉप कंज्यूमर भी पहली बार पढ़ रहे हो ना आप, तो आप 11th में हो ना, 12th में हो मैडम। देखो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, ऐसे में मैं पकड़ लेता हूँ कौन साइकोलॉजिकली, फिजिकली और मेंटली क्लास में प्रेजेंट है कि नहीं है, है कि नहीं, कोई बात नहीं। चलो समझ में, 11th में नहीं बेटा, आप 12th में पढ़ रहे हो और नीट के बैच में बैठते हो। चलो लेता हूँ उसको, आपको नहीं पता होगा अभी, ठीक है, चलो बता रहा हूँ। अच्छा पता होगा आपको, मेरी गलती है मैडम, ठीक है। चलो ठीक है, कहाँ थे हम लोग बेटा, एनर्जी फ्लो पे थे। कैसे वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। बेटा प्लांट है, 2 से 10% लिया, प्लांट को कौन खा लिया बेटा, रैबिट खा लिया, ठीक है। और रैबिट को कौन खा लिया, लकड़बग्गा खा लिया, और लकड़बग्गे को कौन खा लिया, शेर। शेर को कोई खाता है क्या, तो शेर क्या हो गया, टॉप कंज्यूमर। तो एनर्जी तो ट्रांसफर होगी, तो हर बार क्या होती है, एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी लॉस करती है ना। क्या सबसे कम एनर्जी मिलेगी, तो शेर को खाना ज्यादा पड़ेगा। अब समझे, इसीलिए शेर की मील क्या होती है, बड़ी होती है। ज्यादा खाता है ना, ऐसा थोड़ी होता है एक बिस्किट और चाय में नहीं पड़ जाए, नहीं होता ना। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको कम एनर्जी मिल रही इकोलॉजिकली अगर मैं बात करूं, तो उसका फूड की अगर मैं बात करूं कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। क्या बात समझ में आया, ये रीजन है कि शेर ज्यादा खाता है। चलो आगे बढ़े बेटा। उसके बाद इकोसिस्टम ओबे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बेटा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिस्टम की एनर्जी हमेशा बढ़ती है। देखो बेटा, दे नीड टू कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल। इट हेल्प टू, अगर मैं बात करूं क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट द एंट्रोपी। समझ में आया। अब देखो इसमें क्या होगा, सेकंड लॉ को फॉलो करता है। ये भी नीट का क्वेश्चन है बेटा। इकोसिस्टम में अगर मैं बात करूं एनर्जी फ्लो में, किस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो किया जाता है, क्या बोलोगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यू प्रोडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए होता है बेटा, नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। कंटिन्यू देना पड़ता है अगर मैं बात करूं। क्या बात ठीक है। चलो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो कौन आ जाएंगे बेटा, प्रोड्यूसर्स। कौन आ जाएंगे, प्रोड्यूसर। तो हमारे इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है, ऑटोट्रॉप्स। कौन है, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म का बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स कौन है, प्लांट्स। क्या एनिमल ऑटोट्रॉप होते हैं, नहीं होते हैं। क्या बैक्टीरिया ऑटोट्रॉप होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, कुछ बैक्टीरिया। क्लियर है अगर मैं बात करूं। चलो देखते हैं। दे आर ऑर्गेनिज्म दैट सिंथेसाइज फूड, बच्चों वाली बातें हैं। क्लियर है। इन आर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर, क्या होंगे बेटा, हार्बीवोरस होते हैं एंड वुडी प्लांट। क्लियर है बेटा। तो मेन प्रोड्यूसर कौन है, दो चीज याद रखना, एनसीईआरटी में दी हुई है। ऑप्शन कैसे बनेगा, 1 and 2 बोथ, या 1 and 3 बोथ करके ऑप्शन आएगा। उसमें दोनों लिखा होगा, क्या बेटा, हार्बीवेसियस और या वुडी प्लांट। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन एक्वेटिक सिस्टम की बात करें, इकोसिस्टम पढ़ाया था इसके पहले वाले लेक्चर में, मार्क कराया था बेटा एनसीईआरटी में। क्या क्या थे, फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स इसको ले, या तो फ्लोटिंग या तो सबमर्ज, या तो डूबे हुए प्लांट या तो जो ऊपर फ्लोट करते हैं। अरे क्लियर है।
उसके बाद अगर मैं बात करूं, द एनर्जी ट्रैप्ड बाय प्रोड्यूसर इज पास्ड ऑन टू कंज्यूमर और द ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म डाइज। अब जो एनर्जी इसके पास है, जो बेटा फोटोसिंथेसिस करके इसने फूड बनाया, वो एनर्जी क्या होगी, आगे जो इसको खाएगा उस पे जाएगी। जैसे तुम फ्रूट खा लेते हो तो एनर्जी मिलती नहीं मिलती है? मिलती है। कहां से आई? वो स्टोर्ड फूड था। स्टोरेज करते हैं प्लांट्स अपने, अगर बात करो फूड को स्टोर करते हैं फ्रूट्स में, रूट्स में करते हैं। क्या बात समझ में? स्टेम में करते हो, तभी तो आप मॉर्फोलॉजी में मॉडिफिकेशंस पढ़ते हो। पढ़ते नहीं पढ़ते हो? टैप रूट, कॉनिकल रूट, फाइब्रस रूट, बटरस रूट, क्लेस्टेड रूट, डिफरेंट टाइप्स की पढ़ते हो। समझ में आया? जो ईटिंग वाला पोर्शन है वो क्या है? मॉडिफिकेशन है। किसका? स्टोरेज करने के लिए। समझ में आ गई? और ये एग्जांपल कहाँ पे आएगा? इवोल्यूशन में भी एक बार आता है। क्लियर है? चलो जब आएगा तब उसको वहां से फिर से लेंगे। या तो क्या करेगा बेटा? मर जाएगा तो निपट जाएगा बेटा। कंज्यूमर, अब किसकी बात करें? ठीक है। अगर मैं बात करूं कंज्यूमर्स की, अगर मैं बात करूं तो कंज्यूमर कैसे होते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉपिक। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। कंज्यूमर मतलब जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं या उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। दीज आर एनिमल दैट डायरेक्टली, देखो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आर डायरेक्टली, और यहां पे ये भी स्टेटमेंट सही आएगा अगर नीट में आएगा तो, इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? दे इंक्लूड, अगर मैं बात करूं कैसे हो जाएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर हार्बिवोरस, फीड ऑन प्लांट। प्राइमरी कंज्यूमर में कौन आएंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पेड़ पौधों में क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कौन जाएगा? इंसेक्ट्स। समझ में आया? बर्ड्स हो गई। क्लियर है? तो ऐसे ऑर्गेनिज्म बेटा जो भी डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है? प्लांट से डायरेक्ट रिलेशन में, क्या बन जाएगा? अगर मैं बात करूं बेटा प्राइमरी कंज्यूमर बन जाता है। फिर अगर मैं बात करूं सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरस। समझ में आया बेटा? अच्छा देखो, जनरली प्राइमरी कंज्यूमर आर हार्बिवोरस होंगे। क्यों? अरे यार प्लांट पे डिपेंड कर रहा है तो वो कार्निवोरस कैसे हो सकता है? अच्छा ओमनी भी हो सकता है, ऑलवेज नहीं बोल सकते हम। क्लियर है? मोस्टली यूज होगा। 3 वर्ड ऐड कर लेना, वहां पे लिख लेना, स्टेटमेंट जब बनेगा तो यही 2 चीज यूज कर सकता है वो आपसे गलत करवाने के लिए। क्या? या तो मोस्टली बोल दो या ऑलवेज बोल दो। क्या कंडीशन अप्लाई होगी? मोस्टली, ऑलवेज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इफ यू आर ओमनीवोरस भी हो सकते हैं उसमें से जो दोनों पे फीड करें, और ओमनीवोरस में इंसेक्ट खुद आ जाते हैं। क्लियर है? जैसे कि मैंडिस, वो तो चिड़िया खा जाता है, देखे हो कि नहीं? मैंडिस जो होता है बेटा, अगर मैं बात करूं, ऐसा इंसेक्ट है, समझ में आया, जो क्या पकड़ लेता है? चिड़िया को ट्रैप कर लेता है बेटा। समझ में? और एक बार पकड़ लिया बर्ड को तो छोड़ता नहीं है। समझ में आया? क्लियर है? अरे स्पाइडर, कई स्पाइडर के ट्रैप ऐसे होते हैं जिसमें छोटी छोटी बर्ड्स फंस जाती हैं बेटा, और दूसरे इंसेक्ट को भी तो खाती है। अब मैंटिस के एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं बेटा, ऐसा इंसेक्ट है जो कि क्या करता है बेटा? वेजिटेरियन भी और नॉन वेजिटेरियन भी, मतलब हार्बिवोरस भी है, कार्निवोरस मतलब ओमनीवोरस है। और खाने को पत्ती खाएगा, मूड खराब हो तो साले चिड़िया पाड़े खा लेता है। किसको? चिड़िया मतलब क्या बोल रहा? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड पता है? वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट बर्ड। मैंटिस जानते हो किसको बोलते हैं? ऐसे दिल जैसा मुंह रहता है उसका, 2 आंखें बड़ी बड़ी रहती हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का होता है, ग्रास ऊपर के टाइप का होता है, ऐसे 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 चलता है। समझ में? चलो कोई बात नहीं, भेज दूंगा मैं, देख लेना। सेकेंडरी कंज्यूमर की अगर मैं बात करूं, फीड ऑन हार्बिवोरस, जैसे कि फ्रॉग, फॉक्स और मैन। क्लियर है? हम किस में आते हैं बेटा?
क्या बात समझ में आ रही है? दो वर्ड हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोरस। कार्निवोरस का हमेशा एक यूनिट नीचे चलती है, क्लियर है? अगर टर्सरी कंज्यूमर की बात करूं या सेकेंडरी कार्निवोरस, फीड ऑन प्राइमरी, अगर मैं बात करूं कार्निवोरस टाइगर और लायन फीड कर जाएंगे भाई, ह्यूमन को भी खा जाते हैं। समझ में आया? ह्यूमंस को भी खा जाते हैं। और ह्यूमन देखो क्या शेर को खाते हुए। हाँ, इसमें टर्सरी कंज्यूमर में मैन है। किसमें दिया हुआ है? टर्सरी में दिया है क्या? एक बार देख लो बेटा, टर्सरी में दिया है। सेकेंडरी कंज्यूमर में दिया हुआ ना। अरे यार, देखो देखो इसका देखो, सुनो मैं बता रहा, दो चीज है। जब पिरामिड में पढ़ोगे ना तो ये टॉप पे बैठ जाते हैं, समझ में आया? और जब ऐसे पढ़ोगे तो उसको दोनों जगह रखा जा सकता है। क्या बात समझ में आया? पिरामिड से आएगा तो टॉप, समझ में आया? और ऐसे अगर स्टेटमेंट के साथ आएगा सेकेंडरी। क्या समझ में आया? क्यों टॉप पे रखा जा रहा है? ये नेचुरल स्किल्स पे। टॉप पे क्यों? हंटिंग कर लिए, मार दिए ऊपर वाले को, तो क्या कर लेगा कोई? कुछ नहीं कर सकता। तुमको कोई शेर खाने से रोक थोड़ी सकता है। पता चले जंगल जा रहे हो, शेर मार के खा रहे हो, समझ में आया? तो उस बेसिस पे कहां पे डाल रहा है वो? पिरामिड पे टॉप पे डाल रहा है, ठीक है? तो अगर स्टेटमेंट आ जाए कि मैन कहां पे आएंगे, सेकेंडरी और टॉप दोनों दिया है, बोथ मार देना एकदम से, क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट। अच्छा ये वाला देख लो बेटा, सबसे पहले चलो बताओ, ग्रास ऊपर है बेटा। ग्रास ऊपर क्या है अगर मैं बात करूं? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर किस पे फिट करेगा बेटा अगर मैं बात करूं? प्लांट्स। किस पे फिट करेगा बेटा? प्लांट्स। अब ग्रास ऊपर को कौन खा लेगा? फ्रॉग। तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी कंज्यूमर। अब इसको कौन खा लेगा बेटा अगर मैं बात करूं? स्नेक। तो ये क्या हो जाएगा? टर्सरी कंज्यूमर। लेकिन मानो नहीं मानो बेटा, आजकल क्या चल रहा है? दुनिया उल्टी चल रही है, कलयुग का जमाना है। मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें देख रहा था सांप को मेंढक खा रहा है। देखे हो कि नहीं तुम लोग वो वीडियो? देखे हो ना, है कि नहीं? हाँ, मेंढक को सांप नहीं बेटा, मेंढक सांप को खा रहा था। क्या बात समझ में आया? क्लियर? अरे तो तुम मेंढक तो वही वाले देखे हो ना जो घर में होते चप्पल से मारने वाले। मेंढक बेटा इतने बड़े बड़े भी होते हैं, पता है कि नहीं? बफ्फो, बुल फ्रॉग्स, क्लियर है? अब लेकिन अपन तो भाई एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हैं, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? टर्सरी। टर्सरी को जो खाएगा इसको क्या बोलेंगे? फाइनल कंज्यूमर या टॉप। ये क्या होगा? इसको कोई खाने वाला बुढ़ा होके मर जाएगा, मर जाएगा, डिकम्पोजर। अब इसको कौन खाएंगे? फंगस। कितनी बुरी किस्मत है, मतलब ऐसे लोग इसको खा रहे हैं जिनको तुम देख भी नहीं सकते ढंग से। समझ में आ रही? फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर यहां से प्रोड्यूसर। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या चलती रहेगी बेटा? फूड चेन। फूड चेन होती है क्या बेटा अगर मैं बात करूं? फूड चेन नेचर में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या चलता है? फूड वेब। अरे जरूरी थोड़ी है कि ये इसको खाएगा, ये भी तो इसको खा सकता है। नहीं खा सकता? बिल्कुल उसकी मर्जी है, वो किसी को भी खाए। समझ में आया? तो फूड चेन नेवर एग्जिस्ट इन नेचर और इकोसिस्टम। क्या चलती है? फूड वेब। ये किसी को भी कोई भी निपटा देगा आपस में। समझ में आया? चलो बेटा, अब हम क्या बात कर रहे हैं? द चेन ऑफ फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन। टू टाइप की होती है, एक जीएफसी और एक डीएफसी। ध्यान से सुनेंगे अगर मैं बात करूं, केएफसी नहीं बेटा। फूड चेन कितने टाइप की? दो टाइप। तो बोल रहे हैं बेटा क्या? जीएफसी, डीएफसी को बोले केएफसी। तीसरी ऐड करा देंगे बेटा आप लोगों के लिए, केएफसी, है ना? मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है केएफसी, है कि नहीं? हफ्ते में एक दिन जाता हूँ और खाने के बाद सोचता हूँ यार नहीं खाना था, बहुत ऑयली था। ठीक है, लेकिन जाता जरूर हूँ। ठीक है, कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन क्या करोगे, जीवन एक ही है, कितना कंट्रोल करोगे? क्लियर है? फिर दूसरी क्या बेटा? डेथ राइटर्स फूड चेन। कौन सी है? डेथ राइटर्स फूड चेन। अब समझते हैं क्या हो गया।
देखो सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बेटा, जीएफसी। क्या पढ़ रहे हैं, जीएफसी। जीएफसी की बात अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, ग्रेजिंग फूड चेन। हियर प्राइमरी कंज्यूमर फीड्स ऑन लिविंग प्लांट। प्राइमरी कंज्यूमर किस पे करेगा बेटा, लिविंग प्लांट पे फीड करेगा। एग्जांपल प्रोड्यूसर। क्या बात समझ में आ रही है? देखो जैसे कि ये क्या है बेटा, प्रोड्यूसर ग्रास। ग्रास को कौन खाया, गोट। गोट क्या हुई, प्राइमरी कंज्यूमर। इट मींस प्राइमरी कंज्यूमर फीड ऑन प्लांट्स। समझ में आया? गोट समझ में आ गया ना? और ये क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। अरे यार लेकिन ये तुम वेजिटेरियन लोग किस में आओगे? तुम लोग तो यार यही नहीं पड़ जाओगे यार। मतलब तुमसे तो ऊपर हो गए नॉनवेज खाने वाले। क्या चीज? अरे एनर्जी ज्यादा मिल रही है तो क्या हुआ, तुम दिमाग तो नहीं चल रहा ना, फिर भी ज्यादा एनर्जी लेके क्या करोगे, उसके लिए दिमाग भी तो चलना चाहिए। गुस्सा आ रहा है। बोल रहे सर अब आज मिलो बाहर में। क्लियर है? तो क्या आ गए बेटा, वेजिटेरियन लोग इधर है। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब प्राइमरी स्कूल वाले बच्चे, छोटे बच्चे। सेकेंडरी मतलब हायर लेवल, है कि नहीं? अरे तुम बेटा एनर्जी ज्यादा मिलेगी तुमको, बोल रहे हो ना? ज्यादा मिलेगी ना, हम दोनों खाते हैं। ऐसे लोग खाते हैं, वो तो हम लोग भी खाते हैं। एक्स्ट्रा हम लोग नॉनवेज भी खाते हैं। तो हम मतलब मैं भी इंक्लूडेड हूँ ना? हाँ। मैं बोला ये पब्लिक में से ऐसा कौन हो गया जो मेरे से ऊपर जा रहे हैं, मैं बोला। तो फाइनली पता चला कि हम में मैं भी इंक्लूड हूँ। हाँ बेटा, डन, सही है। ये वेज वाले सब यही हैं, अपन दोनों में, ठीक है। अपना जिस दिन मन करेगा इन्हीं लोग को खा जाएंगे अपन लोग, ठीक है। चलो तो क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये देखो ग्रेजिंग फूड चेन, सिंपल सी बेटा, पौधा गोभी, पत्ता गोभी है। पत्ता गोभी कौन खा रहा है, कैटरपिलर। कैटरपिलर को कौन खा रही, चिड़िया। चिड़िया को कौन खाएंगे, हम। कौन खाएंगे बेटा, हम। अरे चिड़िया मतलब बर्ड, बर्ड मतलब एज, एज मतलब मुर्गा। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं क्या बेटा, डेथराइटस फूड चेन। अब डेथराइटस में कहां से चालू होती है, डेथराइटस हमेशा कचड़े से चालू होगी। कचड़ा मतलब गिरी हुई पत्ती, जैसे कि डेड लीव्स। समझ में आया? इसको कौन खाएगा बेटा, अगर बात करूं वुड लाउस। कौन खाएगा, वुड लाउस। और वुड लाउस को कौन खाएंगे, वेजिटेरियंस। खाएंगे क्या, वुड लाउस खाओ कभी? वुड लाउस बेटा छोटे छोटे होते, वुड वुड खाते हैं, वुड नहीं खाए कभी? नाखून खाने वालों को थोड़ी पता होगा। नाखून खाने वालों को कहाँ पता होगा बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा, वुड लाउस। और वुड लाउस को कौन खा लेगी, बर्ड। समझ में आया? तो मतलब ग्रेजिंग कहां से चालू होती है बेटा, अगर मैं बात करूं लीव्स, या अगर बात करूं प्लांट्स। और डेथराइटस कहां से, डीएफसी तुम्हारी डेड चीजों से चालू होगी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं क्या होगा बेटा, डेथराइटस इज मेड अप ऑफ, किससे बना होता है बेटा, अगर मैं बात करूं डेथराइटस में कौन कौन आते हैं, डीकंपोजर्स या सैप्रोफाइट्स, सच एज फंजाई और बैक्टीरिया। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम। बेटा पढ़े होगे तुम, सैप्रोफाइट क्या होते हैं, फंजाई और कॉप्रोफिलस भी होती हैं। अगर मैं बात करूं ग्रोइंग ऑन काउ डंग। क्लियर है? सब पढ़े हो तुम। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं सीक्रेट्स ऑफ एंजाइम एंड ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू, अगर मैं बात करूं स्मॉल इनऑर्गेनिक मटेरियल विच आर एब्सॉर्ब्ड बाय देम, thus they get energy and nutrition। सपोज यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे वही सुबह वाला चूहा मर गया। क्लियर है? एक चूहा है। क्लियर अगर बात करूं
बेटा चूहे बस वो नहीं होते जो तुम्हारे घर में घूमते रहते हैं, चूहे की कैटेगरी में बेटा और कौन आते हैं, हैमस्टर्स भी आते हैं। क्लियर है ना? और ये अच्छा वाला है हैमस्टर जिसके साथ खेलते हैं, है कि नहीं? फिर इसे मुंह क्यों बनाते हैं, मैं समझ नहीं। बेटा हैमस्टर पता है क्या होता है? गिनी पिग पता है? गिनी पिग बताओ बेटा। नहीं बताऊंगी मत बोलो, बोलो पता नहीं है सर मेरे को। अच्छा बताओ, गिनी पिग भी एक पिग की कैटेगरी में है अगर मैं बात करूं, है ना? गिनी पिग बेटा पिग नहीं है बेटा, इतने बड़े बड़े माउस होते हैं। क्लियर है? आज गूगल करके देखना, अच्छे लगते हैं। क्लियर? अच्छे लगते हैं ना, एकदम प्यारे दिखते हैं। क्लियर? उसकी मौत हो गई, क्या हो गई? उसकी मौत हो गई, मर गया बेचारा। कौन खाया नहीं है बेटा? मरा है, अभी कोई खाया नहीं उसको, अभी से रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना। क्लियर? अभी सिर्फ मरा हुआ है। क्या है बेटा? वो मर गया। अगर मैं बात करूं तो इसके चारों तरफ कौन आ जाएंगे बेटा? अगर मैं बात करूं फंगस आ गए। कौन आ गए? फंगस। क्लियर है? और फंगस आके क्या करेंगे? इसके ऊपर थू 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 थू, क्या करेंगे? थू 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 थू। ये देखो मतलब क्या कर रहे हैं ये? एंजाइम। क्या फेंक रहे हैं? एंजाइम। और एंजाइम फेंकेंगे तो इनका क्या होने लगेगा बेटा? डिकम्पोजिशन। क्या होने लगेगा? डिकम्पोजिशन। और फिर न्यूट्रिशन को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या कर लेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। क्या बात समझ में आया? फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं इस तरीके से जो इसकी एनर्जी थी किस में चली गई? फंगस में। समझ में आ गया बेटा? जैसे कि एग्जांपल याद रखना बेटा, सूडोमोनास क्या है? अ डिकम्पोजर बैक्टीरिया। मशरूम अ डिकम्पोजर फंगस। डिकम्पोजिंग क्या हो जाएगा? फ्रूट्स ड्यू टू फंगस। दिख रहा है बेटा? एप्पल रखे रखे सड़ रहे हैं, क्यों? फंगस के वजह से। ठीक है? तो फ्रूट्स भी सड़ जाते हैं। कई बार देखना बेटा, आलू हो गया, ये सारी चीजें बहुत दिन से रखी रहेगी तो क्या हो जाएगी? साइड में वाइट वाइट लगते हैं, जिसको लोग बोलते हैं फफूंद। क्या बोलते हैं? समझ में आया? दो चार बोल रहे ये क्या होता है, जादुई चीज क्यों बोल देते हैं सर। चलो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इन एक्वेटिक इकोसिस्टम जीएफसी इज अ मेजर, अगर बात करो कंडक्ट फॉर द एनर्जी फ्लो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी। अगर क्वेश्चन आएगा 2024 नीट में तो इसकी बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, इंसान कर ही नहीं पाएगा, उस टाइम पे ध्यान नहीं आएगा। ओशन में चलने वाली, अगर मैं बात करूं पानी में चलने वाली एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेनली एनर्जी किससे फ्लो होती है बेटा? अगर मैं बात करूं जीएफसी इज अ कंडक्ट फॉर एनर्जी। फिर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड जो आ सकता है बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जमीन पे जो मेन चलती है बेटा एनर्जी फ्लो, अ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू डीएफसी देन जीएफसी। डीएफसी में भी क्या हो जाएगी बेटा? कनेक्टेड विद जीएफसी एट सम लेवल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट? क्या बोल देगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि जीएफसी और डीएफसी आपस में कभी कनेक्ट हो जाए? तो आदमी को क्या लगता है? अरे जीएफसी तो अलग पड़ते हैं, डीएफसी तो अलग पड़ते हैं, तो दोनों अलग अलग। ऐसा नहीं है, इकोसिस्टम में सब कुछ मिक्स हो सकता है फूड चेन के मैटर में, क्योंकि फूड चेन तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। क्लियर बेटा? ये देखो जैसे यहाँ पे देखो कौन किसको खा रहा, कौन किसको खा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्लियर है? कोई किसी को भी खा सकता है। समझ में आया बेटा? अगर मैं बात करूं ये ग्रासहोपर है, ग्रासहोपर किसको खाएगा? प्लांट को खाएगा। अब ये ग्रासहोपर को कौन खाएगा? मेंढक खाएगा। अब मेंढक को कौन खाएगा बेटा? मेंढक को ईगल भी खा सकती है। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? अगर बात करूं स्नेक भी खा लेगा। अगर बात करूं रेट है तो रेट को कौन खाएगा? स्नेक खा लेगा, मेंढक को भी खा लेगा, और ये अजगर इसको भी पकड़ लेगा, किसी को नहीं छोड़ता ये। समझ में आया? तो कोई किसी को भी रेंडमली खा सकता है, और डेथ राइटर्स भी कनेक्ट हो सकती है जीएफसी से। क्लियर बेटा? जीएफसी चल रही थी, बीच में पता चले फंगस आ गए। क्लियर? किसी को निपटा दिया। एग्जाम्पल चाहिए क्या इसका? बता दूंगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो एक बढ़िया सा एग्जांपल बना के पूरा फ्लो चार्ट से समझा दूंगा किस तरीके से ये कनेक्ट की जा सकती है अगर मैं बात करूं। क्लियर है? सम ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे। कुछ ऑर्गेनिज्म डीएफसी के क्या होते हैं बेटा? प्रे होते हैं टू द जीएफसी। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर मैं बात करूं डीएफसी के कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे डीएफसी में कौन आ जाएगा तुम्हारा? मशरूम ही आ गया, अर्थवॉर्म ही आ गया। अब अर्थवॉर्म का जीएफसी वाला अगर शिकार कर लिया, मेंढक खा गया अर्थवॉर्म को, तो क्या कर लोगे? तो हो गई ना कनेक्ट। अब जो तुम्हारी डीएफसी चल रही थी किस में चली गई? जीएफसी में चली गई।
क्लियर है। एनिमल्स, एनिमल्स लाइक कॉकरोच, क्रो और ह्यूमंस ईटीसी अगर बात करूं आर ओमनिवोरस, कैसे होते हैं? ओमनिवोरस। सच इंटरकनेक्शंस ऑफ फूड चेन आर कॉल्ड फूड वेब। तो फूड वेब समझ में आ गया क्या होता है? A specific place of organism in the food chain is known as tropical level। अब अगर मैं बात करूं, हर किसी का क्या है बेटा? एक लेवल होता है। किस पे? फूड चेन पे। उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल लेवल। कि आप फूड चेन पे किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हो। समझ में? जैसे कि अगर बात करूं, प्राइमरी में कौन आएंगे? हमेशा प्रोड्यूसर, फिर इसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी। तो ये जो पहला है इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फिर सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, फिर थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फिर टॉप आता है। क्लियर? अगर मैं बात करूं टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल या फोर्थ ट्रॉपिक लेवल भी कहते हैं। समझ में आया बेटा? तो अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन आएंगे? फोटोसिंथेसिस करने वाले। इनको खाने वाले कौन आएंगे? प्राइमरी कंज्यूमर में आएंगे, जैसे ज़ूप्लैंक्टन, ग्रासहोपर। इनको खाने वाले सेकेंडरी, उसको खाने वाले टर्शियरी। समझ में आ गया बेटा? अरे क्लियर है? एकदम सिंपल। चलो देखते हैं एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल किस तरीके से होती है। देखो, सन से जो एनर्जी आई कुछ हीट के फॉर्म में क्या हो गई? लॉस हो जाएगी। फिर उसमें से कुछ क्या यूज करेगा? फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्रोड्यूस। अगर मैं बात करूं प्लांट, समझ में आया? प्लांट ने यूज करी। प्लांट से भी क्या हुआ? रेस्पिरेशन हुआ और कुछ क्या हुई? हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो गई। फिर इसको कौन खाया? इंसेक्ट। इंसेक्ट में मेटाबॉलिज्म हुआ। मेटाबॉलिज्म होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट होगी तो कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसको कौन खाया? बर्ड। ठीक है बेटा, बर्ड में भी मेटाबॉलिज्म, इससे भी हीट लॉस। बर्ड को कौन खाया? ईगल। समझ में आ गया? ईगल से भी क्या हो जाएगी बेटा? फिर बात करूं, हीट लॉस और ईगल ही पूरा का पूरा लॉस। फिर क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके से क्या है? पूरा का पूरा फूड वेब दिख रहा है, जहां पे हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है। मान लो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितनी थी, अगर बेटा अगर बात करें अभी जूल लॉ नहीं बता रहे, मान लो इसके पास कितने रुपए थे बेटा? 100 रुपए। 20 रुपए गिर गए तो कितने बचे? 80। 20 इसके गिर गए, कितने बचे? 60। 20 इसके गिर गए, कितना बचा? तो बताओ, आखिरी वाले को हमेशा पैसा कम, तो आखिरी वाले के पास तक एनर्जी भी कम जाएगी। हर बार क्या हो रही? हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी लॉस हो जा रही है। क्लियर है? रोएगा नहीं, कोई रोएगा नहीं। एकदम पूरी एकदम श्रद्धांजलि दी जाएगी इसको, कोई रोएगा नहीं बेटा। ठीक है, बिल्कुल आंख में आंसू भर के मत बैठो। क्लियर है? चूहा ही मारा है। क्लियर है? यहाँ तो चलो छोड़ो, हटाओ, रहने दो। द अमाउंट पे आते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल। ये बात तो हमको समझ में आ गई, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या हो रही? सक्सेसिव लेवल पे डिक्रीज होती है। अच्छा, कितने से डिक्रीज होती है? 10% से। कितने से? 10%। जिसको क्या लॉ बोलते हैं? 10% जूल लॉ। समझ में आ रहा है बेटा? हर उसमें 10% लॉस, हर उसमें 10% लॉस। कई बार क्या दे देगा आपको? प्रोड्यूसर में एनर्जी दे देगा और बोलेगा बताओ टर्सरी में कितनी होगी। तो आपको क्या होना है? प्राइमरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी। तो इसने भी लॉस की होगी, इसने भी लॉस की होगी, तो 10% उसको डिक्रीज करते जाओगे तो आपको मिल जाएगा कि कितनी एनर्जी टर्सरी को मिलेगी। क्लियर है? डिक्रीज होती है 10% ही नेक्स्ट वाले को मिलती है, लॉस होते जाता है। क्लियर है उसका? अगर मैं बात करूं तो अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डाई बिकम क्या हो जाएगा? डेड बायोमास। जब ऑर्गेनिज्म मरेगा तो क्या हो जाएगा? डेड बायोमास हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं? डेथराइटस। क्लियर है? इट्स एनर्जी सोर्स फॉर डीकंपोजर। और यही एनर्जी किसको मिलेगी? डीकंपोजर को मिलेगी। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉपिकल लेवल डिपेंड्स ऑन दोज एट लोअर ट्रॉपिकल लेवल फॉर एनर्जी। जो स्टेटमेंट बनेगा, स्टेटमेंट है, लिख लेना बेटा ये। ठीक है? जो भी टॉप मोस्ट होगा वो अपने एक नीचे वाले पे डिपेंड करेगा फॉर एनर्जी। जो भी नीचे होगा वो अपने नीचे वाले पे डिपेंड करेगा किसके लिए? एनर्जी के लिए। ठीक है?
चलो अगर मैं बात करूं द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं बेटा, स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब क्या होता है बेटा, किसी भी द अमाउंट ऑफ लिविंग मटेरियल इन अ ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम, एट अ गिवन टाइम, करंट टाइम पे किसी भी ट्रॉपिक लेवल पे कितना है बेटा, अगर मैं बात करूं लिविंग मटेरियल प्रेजेंट हो, क्या कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप। फिर इसके बाद अगर बात करें इट इज मेजर्ड एज, बायोमास क्या होता है बेटा, मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और नंबर इन यूनिट एरिया, पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बायोमास ऑफ अ स्पीसीज इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। मोर एक्यूरेट कौन सा होगा, ड्राई वेट, क्योंकि क्या हो सकता है बेटा, वाटर कंटेंट की वजह से बायोमास में फ्लक्चुएशन आता है, तो आप मोर एक्यूरेट किसको मानते हैं, ड्राई वेट को। क्लियर है, ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट बिकॉज इट इज द एग्जैक्ट मास ऑफ द बॉडी विच रिमेन कांस्टेंट। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, अभी तुमको 2 बॉटल पानी पिला दूंगा तुम्हारा मास चेंज हो जाएगा, लेकिन ड्राई वेट चेंज नहीं होगा, ड्राई वेट विल रिमेन कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है, उस टाइम के लिए। फिर नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन जीएफसी इज, अगर बात करें रिस्ट्रिक्टेड एज टू फॉलो 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉपिक लेवल फ्रॉम द लोअर, अगर मैं बात करूं ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से अगर हम बात करें तो दूसरे ट्रॉपिक लेवल में कितना जाती है एनर्जी, 10% जाती है, बाकी क्या हो जाती है, पूरी लॉस हो जाती है। जिस वजह से अगर मैं बात करूं जो टॉप मोस्ट में होंगे उसको सबसे कम रिक्वायर्ड होगी। क्या समझ में आया, जिस वजह से उसको क्या करना पड़ेगा, कंज्यूम प्रोडक्ट ज्यादा करना पड़ेगा, उसको ज्यादा फूड लेना पड़ेगा ताकि वो अपने बायोमास को या लाइफ स्टाइल को क्या कर सके, मैनेज कर सके। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या आ जाता है बेटा, पिरामिड्स। क्या आ जाएंगे, पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। क्या बात समझ में आ रही है, लास्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड क्या बोलता है, क्या होते हैं बेटा इकोलॉजिकल पिरामिड। अच्छा, अब इकोलॉजिकल पिरामिड की अगर मैं बात करूं तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म को क्या किया गया, ट्रॉपिकल लेवल को अलग अलग लेवल पे एक पिरामिड के फॉर्म पे बना दिया गया, रिप्रेजेंट कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैसा है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से क्वेश्चन नेट में बनता है, समझ में, बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगर बात करूं सीधा पिरामिड कहां मिलेगा, उल्टा पिरामिड कहां मिलेगा, चौड़े बेस वाला कहां मिलेगा, पतले बेस वाला कहां मिलेगा, किस लेवल के पिरामिड पे कौन सा ऑर्गेनिज्म आएगा। क्लियर है, तो ध्यान से समझते हैं इस टॉपिक को। क्लियर है, द रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं बात करूं द रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसकी बात करें, फूड की, किसकी बेटा, फूड। देखो, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फूड चेन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं तो फूड चेन का रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पिरामिड क्या कहलाता है बेटा, अगर मैं बात करूं इकोलॉजिकल पिरामिड। जैसे सबसे नीचे कौन आ गए, ट्रीज, तो क्या हो जाएंगे ये, अगर मैं बात करूं प्राइमरी, फिर इसके ऊपर ये कौन हो गए, इसको खाने वाले, सेकेंडरी, इसके ऊपर टर्सरी, सबको क्या कर दिया एक पिरामिड के फॉर्म में, तो इसको क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है, देखो बेटा ध्यान से। द बेस ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट, बेस जो है बेटा क्या, बेस ऑफ पिरामिड रिप्रेजेंट करता है किसको बेटा, प्रोड्यूसेस, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। क्लियर है, एंड द एपेक्स रिप्रेजेंट द टर्शरी और टॉप लेवल कंज्यूमर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बेस पे कौन आएगा, अगर मैं बात करूं बेस पे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, टॉप पे कौन आएगा बेटा, अगर मैं बात करूं तो टर्शरी, या तो कौन आ जाएंगे, टॉप मोस्ट तुम्हारे कार्निवोरस या कंज्यूमर्स आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बनता है, बेस पे कौन आएगा, टॉप पे कौन आएगा। ठीक है, अब क्या पढ़ रहे हैं बेटा, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। क्या, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का कैसा होगा बेटा, हमेशा अपराइट होगा। कैसा होगा, अपराइट। अपराइट क्यों होगा, चलो एक इमेजिन कर लो, कोई भी जंगल, ग्रासलैंड जहां पे घास ज्यादा है, तो बेटा घास की गिनती करोगे तो बहुत ज्यादा होगी,
घास को खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, कीड़े मकोड़े उससे तो कम ही होंगे। फिर अगर मैं बात करूं कीड़े मकोड़ों के खाने वाले सांप, सांप की संख्या उससे भी कम होगी। और उस इकोसिस्टम में सांप को खाने वाले बाज, चील, ईगल, वल्चर उससे भी कम होंगे। तो कैसा ग्राफ बनेगा? अपराइट। समझ में आया? बेस सबसे बड़ा और टॉप मोस्ट सबसे छोटा। टॉप मोस्ट में टर्सरी या टॉप आ गए, बेस में कौन आते हैं? क्लियर है बेटा? अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग? किसकी बात कर रहे हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास। किसकी बात कर रहे हैं? पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का पिरामिड की अगर मैं बात करूं, ये किसको लिए हैं? ड्राई वेट। क्या लिए हैं? ड्राई वेट। क्योंकि ड्राई वेट क्या होता है? मोर एक्यूरेट होता है अगर मैं बात करूं। क्लियर है? तो इट शोज, अगर मैं बात करूं, शोज अ शेप, अगर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीजेस इन अ बायोमास एट अ हायर ट्रॉपिकल लेवल। और ये वाला क्या बता रहे बेटा? इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, किसमें? स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन सपोर्ट्स लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ ज़ूप्लैंक्टन्स। अब समझते हैं क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे। देखो, नॉर्मली अगर मैं बात करूं किस पे बेटा? हायर ट्रॉपिकल लेवल पे जा रहे। क्लियर है? तो ये कैसा शो कर रहा? अपवर्ड। जैसे कि प्लांट्स की बात करूं, किसकी बात करें? प्लांट्स। जहां पे प्लांट्स ज्यादा है, प्लांट को खाने वाले इंसेक्ट कम है अगर मैं बात करूं, समझ में? तो उनका बायोमास भी क्या हो गया? प्लांट का बायोमास निकालो, पूरे प्लांट कट करो, ड्राई करो, वेट करो, ज्यादा आएगा। समझ में आया? प्लांट का बायोमास सबसे ज्यादा। अच्छा, प्लांट का बायोमास क्यों ज्यादा आएगा? अरे भाई, तो प्लांट सबसे पहले सन से जो एनर्जी की यूज कर रहा है, बायोमास बना रहे, तो सबसे ज्यादा बायोमास प्रोडक्टिविटी भी तो उसी के पास थी। फिर उसको जो खा रहा था उसके पास तो कम होते जा रही थी। तो कैसा होना चाहिए? अपराइट। कैसा होगा? अपराइट होगा। लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूं, क्लियर है? किसकी बात करें? एक्वेटिक में। किसकी बात करें बेटा? एक्वेटिक में। तो एक्वेटिक में क्या हो जाएगा बेटा? प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं क्या? फाइटोप्लैंक्टन्स, वो क्या होते हैं? उनका बायोमास कम होता है, जबकि ज़ूप्लैंक्टन का बायोमास निकालूंगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा पिरामिड होगा, किसका पिरामिड होगा जो कि टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट इकोसिस्टम में अपराइट होगा और एक्वेटिक में डाउनवर्ड हो जाएगा, इन्वर्टेड हो जाएगा? तो किसका होगा? बायोमास। या क्या पूछेगा? बायोमास का जो हो जाएगा लैंड में कैसा होगा, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लेगा? एक्वेटिक में कैसा होगा? तो लैंड में अपराइट, अगर बात करें एक्वेटिक में इन्वर्टेड बायोमास का। ठीक है? नंबर का हमेशा कैसा रहेगा? कोई भी इकोसिस्टम में घुस जाओ आप, क्लियर है? अपराइट रहेगा। बायोमास में एक अपराइट और एक इन्वर्टेड। आप क्या देख रहे हैं बेटा? पिरामिड ऑफ एनर्जी फ्लो कैसा होगा? हमेशा अपराइट होगा क्या? ऑलवेज अपराइट। क्लियर है? एनर्जी का तो ऑलवेज अपराइट है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। नंबर में फिर भी गड़बड़ हो सकती है, नंबर में फिर भी कहीं एरर मिल जाएगा तो मिल जाएगा, लेकिन एनर्जी में कोई एरर नहीं है। क्लियर? अगर मैं बात करूं प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या हो जाएंगे बेटा? कन्वर्ट्स ओनली 1% ऑफ द एनर्जी, बात करेंगे द सनलाइट अवेलेबल टू द इनटू एनपीपी, एनपीपी में। क्लियर है? जैसे कि एग्जांपल दिया बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास कितना है? 10,000 जूल, तो इससे आगे कितनी गई? 1000 जूल, फिर इसके आगे 100 जूल, फिर इसके ऊपर 10 जूल। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार तो यही पूछ दिया है डायरेक्ट यही डेटा के साथ। मतलब नीट वाले इतने काम चोरी करते हैं कि इसको भी कुछ नहीं देते, नीचे में दे देते कुछ ऐसा। अगर मैं बात करूं मैं होता तो अब पूछ देता, बताओ यहाँ पे क्या होगा? बच्चे छोड़ना प्रीफर करते हैं इस क्वेश्चन को, है कि नहीं? बहुत से बच्चे तो मैथ्स वाले छोड़ ही देते, बोलते हैं कैसे निकालूं? कैलकुलेशन होती ही नहीं बहुत से लोगों से, परसेंटेज ही नहीं निकल रहा है बहुत से लोगों से अभी तक। सब निकाल लेते हैं परसेंटेज। मैं जानता हूँ झूठ बोल रहे हो, मैं 100% लिख के दे सकता हूं। अगर मैं एक को अगर दे दूं क्वेश्चन और एक की कॉपी चेक कर लूं ना, तो कम से कम इस क्लास में कैसे होंगे? कम से कम 5 से 7 लोग ऐसे होंगे जो लोग नहीं निकाल पा रहे होंगे। 100% बोल रहा हूं। और वो लोग होंगे जो सीखना भी नहीं चाहते। क्यों नहीं सीखना चाहते? क्योंकि उनको डर लगता है
कि अगर हम सर से सीखेंगे सर परसेंटेज निकालना सिखा दो, तो सर हम पे हंसेंगे, क्योंकि ट्रेंड ही ऐसा है ना। समझ में आ रहा है? जबकि बेझिझक सोचना ये चाहिए भाई, अगर मैं आज भी नहीं सीखी तो कब सीखूंगी। हाँ, ये तो फिर वही रह जाएगा हमेशा। सर का क्या जा रहा है, सर को तो पैसा मिलता है क्या, सर तो पैसा लेते हैं ना, तो बताएंगे क्यों नहीं। तुम पैसा देते हो तो सब सीखो यार। बोलो 2 + 2 4 सिखाओ, बोले नहीं आता तो बोलो इसीलिए तो यहाँ आए हैं। क्या समझे? सीखो। मैं जानता हूँ, मैं एकदम 101% इतना श्योर होकर बोल सकता हूँ, क्लास में अभी क्वेश्चन दूंगा तो 5 से 7 लोग परसेंटेज नहीं निकाल पाएंगे। दूं इसका बोलो कैलकुलेट करने, और चेक करूंगा तो पता है तुम लोग की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन बेइज्जती नहीं होगी, क्योंकि तुम क्या हो, क्या हो बेटा, जल्दी बोलो, क्या हो तुम लोग सब के सब? स्टूडेंट। क्या हो? और स्टूडेंट की कोई इज्जत, समझना, कोई इज्जत नहीं होती स्टूडेंट की। इतना मान के चलो, तुम होना चाहिए स्टूडेंट कैसे, एकदम बेशरम टाइप पे। कैसे बेशरम? किस सेंस में? डाउट पूछने के लिए, सीखने के लिए ग्रीडीनेस होना चाहिए, लालच होनी चाहिए सीखने के लिए, कि सर मेरे को ये नहीं आता, मेरे को डिवाइड करना सिखाओ, तो सिखाओ। डिवाइड करने नहीं आएगा तो एरर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? फिजिक्स में यूनिटेड डायमेंशन एरर निकालने का आता है, 2.5% एरर, 1.5% एरर, छोड़ दोगे। अरे सीख लो। बोलो सर, बोलो सर मैं डिवाइड कर देगा, बोलेंगे इतना नहीं आता, नहीं आता, लेकिन सीख तो लोगे, है कि नहीं? कब तक भागोगे बेसिक? और इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं हो, तुम्हारे स्कूल वाले मास्टर ही बर्बाद करते हैं सब चीज। ठीक है, तो कहाँ थे हम लोग बेटा? एनर्जी वाले में। तो एनर्जी का हमेशा कैसा होगा? अपराइट। कैसा होगा बेटा? अपराइट। अगर मैं बात करूं, क्लियर है? हाँ बोलो बेटा। सर आप बोल रहे थे कि 10% मतलब कि लूज हो जाते हैं, बाकी बचा उसमें नहीं, 10% लूज नहीं होता, 10% जाता है। यही बोल रहे थे क्या? एक्चुअली क्या है ना, तुम्हारी बातों को मैं ज़्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। समझ में आया? क्योंकि मैं ये मानता रहता हूँ कि तुम कुछ भी बोल देते हो आगे बैठ के। समझ में आया? तो मैं ज़्यादा वो लेता नहीं हूँ। समझ में आया? क्लियर है? तो क्यों नहीं लेता, उसका दूसरा रीज़न ये है कि मैं ये मान रहा होता हूँ कि अभी तुमको पता है कि नहीं पता है। समझ में? इसीलिए मैं अपने फ्लो में पढ़ाते रहता हूँ, अनटिल अनलेस तुमको डाउट ना आ जाए। समझ में? सीरियस कब लेता हूँ मैं? कभी तुम हो तो कोई भी हो, मैं किसी की बात को सुनता ही नहीं जल्दी। तुमको ऐसा लग रहा होता है हाँ तुम बोल रहे हो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैं सुन नहीं रहा होता हूँ। ठीक है, वो तुम्हारा दिल उस टाइम पे लग रहा हाँ सर सुन रहे हैं, समझ में आया, लेकिन मैं सुनता नहीं हूँ। कैसे नहीं सुनता हूँ, उसका भी एक रीजन है। जब तुम बोल रहे होते हो ना तो तुम्हारी मैं सीरियसनेस देखता हूँ पहले, तुम किस मोड में बोल रहे हो। जैसे आप बोले उस टाइम पे तो मैं नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैं मूड देखता हूँ इंसान के, किस फ्लो पे है। आपको ऐसा हाथ खड़ा किया हाँ सर, तो मैं समझ गया उसका क्या पूरा सिस्टम एक्टिवेटेड है। कैसा है? एक्टिवेटेड है, तो इसकी बात पूरी एकदम सुनना पड़ेगा। समझ में? और दूसरी चीज क्या होता है, जब फ्लो में रहता हूँ, फ्लो में पढ़ाने के, तब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा अवॉइड करता हूँ। उसके बाद तुमको हमेशा बोलता हूँ जब भी डाउट पूछना कब पूछो बेटा, खत्म हो जाए, है ना। क्योंकि फिर फ्लो टूटता है ना, तो कई लोगों का जो फ्लो रहता है ना समझने का, वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए उस टाइम पे जब कोई कुछ बोलता है ना, मैं धीरे से सुन लेता हूँ, लेकिन मैं उसको रिस्पॉन्स नहीं देता उस टाइम पे। क्लियर है? आ गया? आज बोला आज मेरा दिन ठीक नहीं है सर, बोले आज मैं नाखून खा रही हूँ ना, तो आप मेरे पीछे ही पड़ गए। बोले ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, ठीक है। अब कहाँ पे आ रहे बेटा हम लोग? थोड़ा सा स्पैरो के बारे में बात कर रहे हैं। स्पैरो आजकल दिखती है क्या? नहीं दिखती। नहीं दिखती, क्यों नहीं दिखती? अगर मैं बात करूं, कहाँ चली गई सब? ये जो तुम लोग फोन पे चलाते रहते हो ना, व्हाट्सएप, फोन के रेडिएशन की वजह से क्या हो गई, सबकी सब गायब हो गई। समझ में आया? क्योंकि ये बात ह्यूमन कहीं ना कहीं अपने ही नेचर को बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर। कौवे कहाँ गए? दिखते ही नहीं है। तो ब्रूट पैरासिटिज्म भी हटा दो, अब वो धीरे धीरे गायब भी हो जाएगा वो भी। क्लियर है? तो क्या करेगी कोयल? अपना घोंसला खुद बनाएगी। क्या बनाएगी? अपना घोंसला खुद बनाएगी। फिर कैसे पढ़ेंगे हम लोग भाई? क्या बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। किस पे बेटा? एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं बात करूं, कंटेंट, बायोमास और नंबर हैज टू बी इंक्लूड ऑल ऑर्गेनिज्म एट दैट ट्रॉपिक लेवल। अब अगर मैं बात करूं किसकी, एनर्जी की या किसी भी चीज की, तो अब ऐसा नहीं है अगर मैं बात कर रहा हूं बेटा किसकी, प्राइमरी की, तो मैं सिर्फ मैं बात कर रहा हूं किसकी, ट्रीज की। उसके साथ साथ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्री की।
साथ ही साथ में किसकी बात कर रहा हूँ, ग्रास की, हर्ब्स, श्रब्स। तो उस ट्रॉपिक लेवल में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं सबकी बात होगी, चाहे वो नंबर की हो या बायोमास की हो या एनर्जी की हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो। क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं उस ट्रॉपिक लेवल के सारे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा, अगर बात करें इंक्लूडेड रहते हैं। ठीक है, डन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा मार्क करेंगे बेटा। अगर मैं बात करूं इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है बेटा, ट्रॉपिक लेवल। क्या? हाँ रुको, देखो जैसे कि अगर मैं बात करूं ये क्या है, बेस है। क्या है? बेस है। बेस सबसे नीचे बेस पे कौन आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे। अच्छा, अब प्रोड्यूसर में प्लांट भी आएंगे, ग्रास भी आएगी, ट्री भी आ जाएंगे, ट्री में भी हर्ब्स आ जाएंगे, श्रब्स आ जाएंगे। तो जब हम किसी भी ट्रॉपिक लेवल की बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोल दूं टॉप कंज्यूमर, तो मैं सिर्फ लायन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां पे किसकी बात कर रहा हूं, ईगल की भी बात कर रहा हूं, शार्क की बात भी कर रहा हूं और लायन की भी बात कर रहा हूं। तो वो सारे ही सारे उस लेवल पे आने वाले ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है। अब आ गया, जैसे फूड चेन में इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन रहता है, लेकिन इसमें क्या रहता है, सारे ही सारे ऑर्गेनिज्म का रहता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, अ ट्रॉपिक लेवल रिप्रेजेंट अ फंक्शनल लेवल नॉट अ स्पीसीज एज सच। कोई भी ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, फंक्शनल लेवल होता है, नॉट अ स्पीसीज एज सच, किसी एक स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है वो। अ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, एक स्पीसीज एक से ज्यादा ट्रॉपिकल लेवल पे भी पाई जा सकती है। अब आपका वो डाउट आएगा जो आप पूछ रहे थे, क्या वाला सर की मैन कहां पे आएंगे? क्या बात समझ में आया? और मैं क्या बोला था बेटा, बोथ। क्यों बोथ? क्योंकि जब हम पिरामिड पढ़ते हैं, पिरामिड में एक स्पीसीज एक से ज्यादा जगह पे ऑक्यूपाई कर सकती है। अब आगे समझ में, तो किस में आ जाएगा बेटा, अगर मैं बात करूं वो सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर में आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो ऐसा पॉसिबल। अच्छा, ये स्टेटमेंट भी बनता है फिर। क्लियर है? क्योंकि अब लग क्या सकता है इसमें, क्या एक ही जगह आएगा, क्या दो ही जगह आएगा? नहीं, दो से लेकर तीन जगह भी आ सकता है। रैंडम भी आ सकता है अगर वो सीधा डायरेक्टली प्लांट। वेरी गुड। अगर मैं बात करूं प्राइमरी में भी आ सकते हैं। समझ में आए? प्राइमरी में कैसे आ जाएंगे, जैसे बात कर रहे थे वेजिटेरियंस, हम लोग नहीं है बेटा। क्लियर? जिस दिन मूड किया उस दिन बस खाते हैं पत्ता गोभी। क्लियर है? तो अगर हम बात करें तो कब आ सकते हैं, जब डायरेक्टली फीड करें वेजिटेबल्स पे। तो हम क्या हो जाएंगे अगर मैं बात करूं, प्राइमरी कंज्यूमर। लेकिन प्रोड्यूसर में कभी नहीं आएंगे। एक चीज ये भी है, प्रोड्यूसर में कभी भी नहीं आएंगे। क्लियर? प्रोड्यूसर तो हम हो ही नहीं सकते हैं। हो सकते हैं किसी कंडीशन, कोई ऐसे एक्सेप्शन, कोई ऐसा एक्सेप्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। क्लियर? अगर मैं बात करूं, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, एग्जाम्पल स्पैरो। स्पैरो की बात कर रहे हैं, ठीक है? अब स्पैरो क्या है बेटा, स्पैरो इज अ प्राइमरी कंज्यूमर व्हेन इट सीड, फ्रूट, पीस। जब ये खाती है इन चीजों को तो क्या हो जाती है, ठीक है? एंड जब ये किसको खाती है, इंसेक्ट, वर्म, तो क्या हो जाती है, बोलो एक ही स्पीसीज एक से ज्यादा जगह आ गई, नहीं आ गई? आ गई। क्लियर है? चलो अब किसकी बात कर रहे हैं बेटा, अगर मैं बात करूं मोस्ट, अगर बात करें इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स आर अपराइट। ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हाँ, मोस्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्या कर देगा इसको, मोस्ट करेंगे ऑल कर देगा, तो ये गलत हो जाएगा।
ठीक है ना। तो जब ऐसे स्टेटमेंट रह रहा है तो वैसे लिख लिया करो ऊपर और काट पीट कर दिया करो, तो तुमको समझ में आएगा कहाँ से क्या गड़बड़ी बनाई जा सकती है। ठीक है बेटा। तो अगर मैं बात करूं इन मोस्ट, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं देयरफॉर प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन हार्बिवोरस एंड हार्बिवोरस आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन कंज्यूमर। इस तरीके से पूरा चलते चला जाता है, इसलिए ज्यादातर पिरामिड कैसे हैं, अपराइट। अच्छा, इन्वर्टेड कहाँ पे आया था, एक्वेटिक में बायोमास। अब देखो अगर बात करें एग्जाम्पल फॉर इन्वर्टेड पिरामिड्स, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एग्जाम्पल फॉर इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर और इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूं। ठीक है, चलो देखते हैं। इंसेक्ट्स फीड्स ऑन अ बिग ट्री, इंसेक्ट्स क्या करते हैं बेटा, किस पे फीड करते हैं, बिग ट्री पे। क्लियर है। अब ये क्या पढ़ रहे हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट पहले देख लो क्या होगा, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर किसको ले रहे हैं, एक ट्री को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं, एक ट्री भी तो इकोसिस्टम है। एक सिंगल ट्री की बात करूं वो भी क्या है, इकोसिस्टम। अगर मैं बात करूं अब उस ट्री में नंबर की बात करूं तो ट्री कितना, एक। फिर अगर मैं बात करूं कौन होगी बेटा, हार्बिवोरस, इसमें कितने हैं, उससे ज्यादा। फिर कौन है बेटा, उसको खाना है पैरासाइट, उससे ज्यादा। फिर हाइपर पैरासाइट, उससे ज्यादा। क्या बात समझ में आ रही। तो देखो नंबर क्या है, ज्यादा है, ट्री सिंगल होगा तो सीधा क्या हो गया, इन्वर्टेड। ऐसे ही अगर मैं इक्वेटिक में आऊं तो अगर मैं बात करूं पर यूनिट एरिया की, मैं बात करूं प्रोड्यूसर फाइटोप्लैंक्टन क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं बहुत कम आएगा उसका बायोमास। क्या बात समझ में आ रही। उससे ज्यादा किसका आएगा, जूप्लैंक्टन का। अरे जूप्लैंक्टन से ज्यादा फिशेस का आएगा, फिशेस से ज्यादा किसका आएगा बेटा, शार्क और व्हेल, जो कि किसमें है बेटा, अगर मैं बात करूं टॉप कंज्यूमर्स में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। बायोमास निकाल के देख लो पर यूनिट एरिया में, सीधा दिख रहा है। तो आप क्या याद रखो, इन्वर्टेड कौन कौन से हैं। एनसीईआरटी में आपको क्या मार्क करना है, इन्वर्टेड कौन कौन से हैं, उसको छोड़ के सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, अपराइट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अपराइट। क्लियर है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, इंपॉर्टेंट, पहले भी मार्क करा दिया हूं बेटा, बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लो फ्रॉम अ टॉप लेवल टू द नेक्स्ट टॉपिकल लेवल, सम एनर्जी इज ऑलवेज लॉस्ट एज अ हीट एट ईच स्टेप। अब क्या हम बात कर रहे हैं बेटा, लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस की अगर मैं बात करूं तो क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं, देखेंगे सारे ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशंस में क्या हो सकती है, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम species belonging to two or more topic levels। उसकी अगर बात करूं, it assume a simple food chain that almost never exist in nature, कभी भी exist नहीं होता। it does not accommodate as a food web। अगर बात करूं, saprophytes are not included in ecological pyramid even though they play vital role in ecosystem। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सारे स्टेटमेंट्स बनते हैं। क्लियर है। जबकि देखो ना बेटा, अगर डेट्राइटस की बात करूं तो पैरासाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन आप किसी भी फूड चेन को पढ़ लो, उनको इंक्लूड ही नहीं कर रहे हैं बेटा पैरासाइट्स को। समझ में आया, कोई रख ही नहीं रहा है उनके बिना। और जबकि ये भी बात बोल रहे हैं एनसीईआरटी में, लैंड पे चलने वाली सबसे ज्यादा कौन होती है, जीएफसी। क्या बात समझ में आ रही बेटा, अगर मैं बात करूं तो फिर उसके बाद भी उसको इंक्लूड नहीं कर रहे, तो ये भी क्या है, इसका ड्रॉबैक है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा, अगर मैं बात करूं, चैप्टर खत्म। हाँ, कौन सा सेकंड पॉइंट बेटा, बस चैप्टर खत्म। हाँ,